आपके बाजू में जो बैठा है आपके घर में, क्योंकि मैं मेरे घर में हूं, आप आपके घर में हैं, तो आपके जो बाजू में बैठा है आप उसको बोल सकते हो, जो आपका पति होगा, पत्नी होगी या बच्चे होंगे, उनको बोलो यीशु मसीह मेरा पिता है, यीशु मसीह मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं यहोवा परमेश्वर का बच्चा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये ध्यान में रखना कि आप और मैं जिंदा खुदा के जो यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का उत्पन्न करता है उसके हम बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और वो हमारा पिता, उसके हाथ में जीवन और मृत्यु है, वही आदि और अंत खुदा है, सब कुछ उसके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। और वो खुदा जब भी न्याय करता है ना, वो उसका जो न्याय होता है वो सत्य न्याय होता है, उसके न्याय में कौन सी भी खोट नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए और वर्शिप के लिए और वर्शिप टीम के लिए। सच में बच्चों ने अच्छी वर्शिप की और मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने उस वर्शिप के द्वारा आपको छू लिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, तो सब्जेक्ट का जो नाम है वो नाम मैं आपको याद दिलाता हूँ। हम देख रहे थे कि शरीर के कामों के ऊपर परमेश्वर के बच्चों को जय पाना क्यों जरूरी है। परमेश्वर के बच्चों को शरीर के कर्मों के ऊपर जय पाना क्यों जरूरी है, इस विषय के बारे में हम देख रहे थे, हम सीख रहे हैं। मुझे लगता है इसके कम से कम 4 हिस्से हो गए, 4 पार्ट हो गए हैं। और यदि आप उन पार्ट को देखना चाहते हो तो आप YouTube पर जाकर BIPM इंडिया ये नाम डालकर या फिर पास्टर प्रकाश पवार ये नाम डालकर आप वहां पर उस वचन को आप सुन सकते हो। हालेलुया। आइए, उसके आगे का जो हिस्सा है उस हिस्से को हम शुरू करने वाले हैं, जो हमने कल भी इसका कुछ पाठ लिया था। हमने देखा था कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में जो आपको और मुझे जीवन दिया है, ये जीवन कौन सा दिया है, कौन से टाइप का ये जीवन दिया है। ये हरा हुआ जीवन दिया है या विजयशाली जीवन दिया है या विजय से बढ़कर जीवन दिया है, इसके बारे में हमने कल देखा था। हाँ, आइए उस वचन को लेकर हम आगे जाएंगे। हम पढ़ेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और 37 वचन जो हमने कल पढ़ा था। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और 37 वचन, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे और मराठी में भी पढ़ेंगे इसको। हाँ, ध्यान से सुनना। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, यानी कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कल आपको कहा था इस वचन को आपके घर के दीवार के ऊपर लिख लेना, ताकि आपका ये जो मन है ना, ये मन समझ सके कि आप सिर्फ जयवंत नहीं हो, जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया, हालेलुया। यू आर मोर देन कॉन्करर, जयवंत से भी बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड। ये जो दुनिया के लोग जो है, ये दुनिया के जो लोग हैं, अब तक जितने भी राजा गए, जितने भी लोग गए, इनको जय के बारे में मालूम है। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, उस राजा ने वहां पर जय पाया, उधर जय पाया, इधर जय पाया, उस राज्य के ऊपर जय पाया, उस राज्य के ऊपर जय पाया। यानी कि आपको और मुझे जय के बारे में मालूम है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह में आपको और मुझे जयवंत से भी बढ़कर जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या? जयवंत से भी बढ़कर वही जीवन है जो जीवन यीशु मसीह ने जिया। हालेलुया। यानी कि जयवंत से बढ़कर वो जीवन है जो जीवन परमेश्वर के टाइप का है। हालेलुया, वो खुदा के जैसा जीवन है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे शरीर में है। पवित्र आत्मा की जो ताकत है ना, वो ताकत जयवंत से बढ़कर है, और उस ताकत के द्वारा आपको और मुझे जयवंत से बढ़कर क्या मिला है? जीवन मिला
है। आपके पड़ोस में जो बैठा उसको बोलो यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, बोलो यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। मैं सिर्फ जयवंत नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह में, यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये भूलना मत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? इसका मतलब यीशु मसीह में जो नया जीवन मिला है, यीशु मसीह में आपको और मुझे जो नया जन्म मिला है, वो नया जीवन, वो जीवन सिर्फ और सिर्फ जय लेकर जीने के लिए ही दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह में जो जीवन दिया है वो हारा हुआ जीवन नहीं है, सिर्फ जय पाने के लिए जीवन है। और कौन सा जय? जयवन से भी बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब इस दुनिया में जो लोग साधारण जीवन जी रहे हैं, और इस दुनिया में जो लोग सक्सेस बोलते हैं ना, सक्सेस, इस दुनिया में जो लोग विक्ट्री बोलते हैं ना, विक्ट्री, परमेश्वर का वचन कहता है उस विक्ट्री से भी बढ़कर जीवन खुदा ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया, यही तो है वो सुपरनैचुरल जीवन। और इस जीवन में ध्यान से सुनना, ये जो जीवन आपको और मुझे जयवन से भी बढ़कर मिला है ना, इस जीवन में आपको और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके बाजू में जो बैठा है, आपके घर में जो आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, आपके बच्चों को भी बोलने के लिए बोलना, बोलो यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मुझे जयवन से बढ़कर जीवन मिला है। इसलिए मुझे कोई भी शैतान मुझे हरा नहीं सकता। इस दुनिया का कोई भी इंसान मुझे हरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर आप बोलेंगे, फिर पास्टर साहब एक प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। आप बोल रहे हो कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, फिर मैं हरा हुआ जीवन क्यों जी रहा हूं? क्यों हमेशा मेरे जीवन में अप एंड डाउन आते हैं? क्यों मैं रो रहा हूं जीवन में? क्यों मैं आशीष पाने के लिए तड़प रहा हूं? क्यों पास्टर जी, क्यों अभी भी कर्जा मेरे जीवन में है? क्यों अभी भी लोग परमेश्वर के बच्चे जो चर्च में जाने वाले हैं, वो क्यों अभी भी बीमारी में जीवन जी रहे हैं? क्यों? हाँ, इसका उत्तर है, ध्यान से सुनना। शैतान तो आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको ऑलरेडी हरा दिया है। बात खत्म। दूसरी बात, कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता। कोई भी इंसान, ना इस दुनिया का कोई गवर्नमेंट, ना कोई भी आपको हरा नहीं सकता। लेकिन आप खुद ही खुद को हरा सकते हो। आपके खुद के विचार ही खुद तुमको हरा सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? देखो, यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। बोलो, यीशु मसीह ने शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया है। बराबर है, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। लेकिन जब शैतान लोगों के जीवन में से निकल जाता है, तब वो तो निकल जाता है, लेकिन शैतान उसका जो स्वभाव, उस शैतान ने जो उस इंसान के अंदर जो विचारों को डाला है, वो गलत विचार, वो बुरे विचार, उसको ये बोलते हैं शरीर के कर्म, शरीर के काम। कहाँ है? यहां है, घुटनों में नहीं, यहां। तो शैतान ने क्या किया? उसके कामों को उसने कहां पर रखा? इस शरीर में रखा है, इस मन में रखा है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है
पौलुस कहता है कि हे परमेश्वर के बच्चों, पुराना जीवन बीत गया है, अब यीशु मसीह में आप नई उत्पत्ति हो। इसलिए हे परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका मन का क्या होने दो? आपका मन नया होने दो। हालेलुया। आपके मन का ट्रांसफॉर्मेशन होने दो। आपका मन वचन के द्वारा नया होने दो। इसका मतलब क्या? शैतान तो निकल गया, परमेश्वर के बच्चों के जीवन से शैतान निकल गया, लेकिन शैतान ने उसकी जो मेंटेलिटी है, वो जो मेंटेलिटी पहले यीशु मसीह में आने के पहले जो मेंटेलिटी हर एक इंसान में थी, उस मेंटेलिटी को शैतान ने वैसे ही छोड़ के गया है इस मन में। वो कौन सी मेंटेलिटी है? यानी कि पुराना मन जिसको बोलता है, शरीर का मन जिसको बोलते हैं। तो उस मन में क्या है, इसके लिए आप लिख लेना और पढ़ना। गलती की पत्री इसका 5वां अध्याय 19, 20 और 21 वचन आप लिख लेना और पढ़ना, बाद में पढ़ना। वो जो शरीर के कर्म है ना, यानी कि वो शरीर के जो काम है ना, वो काम ही मेंटेलिटी है। शैतान ने उस मेंटेलिटी को, उस विचारों को पहले हमारे मन में डाला था। कौन सा विचार? व्यभिचार करने का विचार। कौन सा विचार? झगड़ा करने का विचार। कौन सा विचार? चुगली करने का विचार। कौन सा विचार? निंदा करने का विचार। कौन सा विचार? गुस्से का विचार। कौन सा विचार? क्रोध का विचार। कौन सा विचार? कपट रखने का विचार। कौन सा विचार? जलसी का विचार। ये पुराने विचार जो शैतान ने हमारे अंदर डाले थे, शैतान तो निकल गया, लेकिन उसके विचार वो छोड़ गया। तो अब हमारा युद्ध शैतान के साथ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को ऑलरेडी हरा दिया। लेकिन शैतान जो मैल छोड़ के गया ना इस मन में, मैल गंदगी, उस मैल को निकालते समय ही युद्ध होता है। क्योंकि पहले तो व्यभिचार करना पसंद था, पहले तो मोबाइल के ऊपर गंदे गंदे वीडियोस देखना पसंद था, पहले तो देह की इच्छा को पूरा करना पसंद था, क्योंकि वो मेंटालिटी शैतान ने बनाई थी। यही परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझे उस शरीर के कामों के ऊपर, यानी कि पुरानी जो मेंटालिटी है उसके ऊपर आपको और मुझे अब जय पाना है, हर एक परमेश्वर के नए रीति से जन्मे हुए बच्चे को। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं, मुझे इस मेंटालिटी के ऊपर जय पाने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो बहुत बार हम देखते बड़े बड़े पास्टर्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर पुरानी मेंटालिटी होती है। बड़े बड़े चर्च है, लोग ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्रोध है, फिर भी वो झगड़ा करते हैं, फिर भी वो कपट करते हैं, फिर भी वो मंडली को गलत सिखाते हैं, फिर भी उनके अंदर गुस्सा है, अभी भी उनके आंख लाल हो जाते हैं, अभी भी उनके अंदर गुस्सा भरा है, अभी भी वो चुगली करते हैं, अभी भी वो कपट से जीवन जीते। क्यों? क्योंकि वो सेवक तो बन गए। देखिए, सेवक हो या कोई भी इंसान हो, हर एक के लिए परमेश्वर का वचन है कि यदि आप विजय से भी बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर यदि जीवन जीना चाहते हो, तो आपको शरीर के कामों के ऊपर जय पाना जरूरी ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो और एक प्रश्न, मुझे उनका नाम नहीं मैं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे उस प्रश्न में मुझे बोला था उन्होंने कि पास्टर जी, इन शरीर के कामों के ऊपर जय पाना बहुत मुश्किल है, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मराठी में, स्वभाव वाला औषध नहीं। पास्टर्स भी बोलते हैं। इसका मतलब इनको, उनका बोलने का मतलब यह है कि मेरा पुराना स्वभाव ही ऐसा ही रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है पुराना स्वभाव रहेगा तो पुराने शाप तेरे जीवन में आएंगे। इसलिए नया स्वभाव जो यीशु मसीह के द्वारा आया है, उस स्वभाव को हमें लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस स्वभाव परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिन्होंने कहा कि असंभव है
इसके ऊपर मैं विजय नहीं पा सकता। हाँ, ये सही बात है, ये एक दिन में नहीं होगा। आज आपने यीशु मसीह पर विश्वास होती है, वो निकालने में और मालूम है ये निकालने में तकलीफ होती है, मुझे भी हुई है, लेकिन हुई है क्योंकि यदि ये तकलीफ नहीं हुई तो हम इस तकलीफ से छूटकर स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे पास्टर जी मैं इस चीजों पर जय नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं पा सकता। झूठ। आपका नया जन्म हुआ है तो ध्यान से सुनना, आपको कौन सा जीवन मिला है? फिर से पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 37 वचन। जिनका नया जन्म हुआ है यीशु मसीह में, उनको कौन सा जीवन मिला है? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कौन सा जन्म मिला है? हारा हुआ, जिनका नया जन्म हुआ है उनको हारा हुआ जीवन नहीं मिला। कौन सा जीवन मिला है? हाँ, ध्यान से पढ़ना। परंतु हाँ, इन सब बातों में हाँ, हम उसके द्वारा, हाँ, जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ, जयवंत से भी बढ़कर है। देखो कौन सा जीवन मिला है? जयवंत से भी बढ़कर जीवन मिला। इसको मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, तथापि ज्याने आपणावर प्रीती केली, आपल्यावर प्रीती केली, यानी कि अपनों के ऊपर प्यार किया, त्याच्याद्वारे उसके द्वारा या सर्व गोष्टींमध्ये देखो क्या बोला है, इन सब बातों में आपण अत्यंत विजयी आहोत। ओ हालेलुया, अपन अत्यंत विजयी आहोत। इंग्लिश में लिखा है वी आर मोर देन कॉन्करर। हिंदी में बोला है जयवंत से भी बढ़कर। इसका मतलब आपको और मुझे अब हारा हुआ जीवन नहीं मिला, जयवंत से भी बढ़कर जीवन मिला है। इसका मतलब आप और मैं, जिनका यीशु मसीह में नया जन्म हुआ है, हम ही है जो शरीर के कामों के ऊपर सहज रीति से जय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनका नया जन्म नहीं हुआ वो नहीं पा सकते। इसलिए तो वो उस शरीर के कामों के जाल में फंस गए हैं, शैतान ने उनको फंसा दिया है। लेकिन आप और मैं उस शैतान के जाल से बाहर निकले हैं, यीशु मसीह ने छुड़ाया है। आप और मैं शरीर के कामों के ऊपर जय पा सकते हैं सहज रीति से, इजीली। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों जय पा सकते हैं? हमें जय पाने के लिए परमेश्वर ने क्या हथियार दिया है? क्या हाँ दिया है ना भाई। शरीर के काम के ऊपर जय पाने के लिए खुदा ने हथियार दिया है, एक ताकत दी है। इसलिए तो खुदा कहता है जयवंत से भी बढ़कर जीवन तुम्हें मिला है। वो कौन सी ताकत दी है? हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 4वां अध्याय और 4वां वचन। यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 4वां अध्याय और 4वां वचन। जो मुझे लाइव देख रहे हैं इसको लिख लेना। हाँ, हे बालकों, हे बालकों, देखो क्या बोला है, हे बालकों, यानी कि आप और मैं खुदा के बच्चे हैं ना, तो खुदा का वचन हमें कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। अरे बाबा, बोलो मैं परमेश्वर पिता का बेटा हूँ। परमेश्वर पिता का बेटा हूँ। बोलो मेरे पीछे, मैं परमेश्वर पिता का बेटा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जो यीशु मसीह की बेटियां है, आप बोलो मैं परमेश्वर पिता की बेटी हूँ। मैं परमेश्वर पिता की बेटी हूँ। हालेलुया, ये बोलना जरूरी है क्योंकि इस मन को मालूम नहीं। जब आप बोलते हो तो ये मन समझता है, जल्दी कैच कर लेता है, इसलिए बोलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहली बात तो हे बालकों, यानी कि हे बच्चों, चाहे वो जेंट्स हो या वो लेडीज हो, हे बच्चों आप परमेश्वर के हो। किसके हो? परमेश्वर के हो। हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है। और तुमने उन पर जय पाई है। किस पर जय पाई है भाई? क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है, कौन है? वह उससे, हाँ, जो संसार में है, हाँ, बड़ा है। वह उससे जो संसार में है बड़ा है। कौन है संसार में? शैतान है। कौन है? शैतान है। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है
कौन है आपके और मेरे अंदर? बोलो, मेरे अंदर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है। मेरे अंदर मेरे अंदर पवित्र आत्मा की आग है। पवित्र आत्मा की आग है। हालेलुया, हालेलुया। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के बच्चों डरो मत, हे परमेश्वर के बच्चों हारा हुआ जीवन जियो मत। सुनो ध्यान से, आपको और मुझे जो जीवन से भी बढ़कर जीवन मिला है ना, उस जीवन में क्या ताकत दी है खुदा ने? कौन सा हथियार दिया है? पवित्र आत्मा यही हथियार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो पवित्र आत्मा की जो ताकत है ना, वो ताकत जो इस दुनिया में शैतान है, उस शैतान से भी बढ़कर ताकत है। इसका मतलब उस शैतान को कुचलने वाली वो ताकत है। नंबर 2, और शैतान ने के जो काम इस शरीर में है, देह की वासना। इस दुनिया में क्या है? बोलो, देह की वासना, देश की वासना, शरीर की वासना, शरीर की वासना, यानी क्या? पाप। इस शरीर की वासना इस दुनिया में है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस वासना के ताकत से भी बढ़कर, उस लत से भी बढ़कर ताकत आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बोलते ना, नहीं मैं ये शराब की लत नहीं छूटेगी, ये बचपन से लत लगी है, शराब की लत नहीं छूटेगी पास्टर जी, ये धीरे धीरे छूट जाएगा, ये सिगरेट की लत नहीं छूटेगी, ये पोर्नोग्राफी देखने की लत नहीं छूटेगी, ये मास्टरबेशन करने की लत नहीं छूटेगी। बोलते बहुत सारे लोग, बहुत सारे भागने की कोशिश करते, लेकिन ध्यान से सुनो, खुदा का वचन कहता है छूटेगी। आप उस लत को हराओगे आप ही, क्योंकि आप उस शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए ही चुने गए हो। हालेलुया, हालेलुया। और बनाए गए हो आप। देखो यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नष्ट किया। कौन से काम? कौन से काम? जो काम उसने लोगों के जीवन में शुरू किया था, उनके शरीर में शुरू किया था, उस काम को यीशु मसीह ने नष्ट किया। किसके ताकत के द्वारा? पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो वचन में पौलुस ये लिखता है, शरीर के कामों को पवित्र आत्मा के द्वारा नष्ट करो। इसका मतलब पवित्र आत्मा की ही ताकत है जो हमें सहायता करती है शरीर के कामों के ऊपर जय पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मैं हर एक चीज पर जय पाने के लिए बनाया गया हूं। ध्यान से सुनना, आप बनाए गए हो। आप पोर्नोग्राफी के लत के ऊपर जय पाने के लिए बनाए गए हो। मास्टरबेशन के लत के ऊपर जय पाने के लिए बनाए गए हो। झूठेपन के लत के ऊपर जय पाने के लिए बनाए गए हो। चोरी के लत के ऊपर जय पाने के लिए बनाए गए हो। हर एक पुराने स्वभाव के ऊपर जय पाने के लिए आप बनाए गए हो। खुदा ने आपको बनाया है जीवन से भी बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रो मत, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, उनको शरीर के वासनाओं में उनको डूबना अच्छा नहीं लगता। वो जूझ रहे हैं। हमारा युद्ध, परमेश्वर के बच्चों का युद्ध इस शरीर के वासनाओं के साथ ही है। बहुत सारे सेवक भी हैं जो जूझ रहे हैं। मैंने सुना है बहुत सारे ऐसे सेवक है, उनके बारे में मैंने सुना है, उनको अभी भी सिगरेट की लत है। सिगरेट की लत। उनको ऐसा लगता है मैंने सिगरेट नहीं पिया तो मुझे टॉयलेट को नहीं आएगा। बहुत सारे लेडीज है, उनको लगता है मैंने मिश्री को नहीं लगाए तो टॉयलेट नहीं आएगा, तंबाकू नहीं खाया तो टॉयलेट नहीं आएगा। पास्टर्स की बीवियां फंसे हैं इसके अंदर, बड़े बड़े लीडर्स चर्च के फंसे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनका कुछ भी उनके साथ बुरा नहीं होने वाला, ये ऐसे ही जीवन जिएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में जाएंगे। नहीं भाई, नहीं। परमेश्वर का वचन सीधा कहता है, जो इस शरीर के वासनाओं में डूबे हैं, जिन्होंने जय नहीं पाया, वो अनंत काल का जीवन नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। क्योंकि देखो, यदि आपके पास पवित्र आत्मा की ताकत नहीं दी होती तो ठीक होता कि प्रभु हमारे पास ताकत ही नहीं तो हम कैसे जय पाते। लेकिन आपको ताकत दी है। यदि आपका नया जन्म नहीं होता, यदि खुदा ने आपको जीवन से भी बढ़कर नहीं बनाया होता तो ठीक है ये रीजन कि प्रभु हमारे पास ताकत ही नहीं,
हमें जय पाने वाला जीवन ही नहीं, इसलिए हमने जय पाया नहीं। वो रीजन ठीक होता, लेकिन अब हम कौन सा भी रीजन नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा ने आपको और मुझे शरीर के कामों के ऊपर जय पाने के लिए ही नया जन्म दिया है। आप और मैं ही जय पा सकते हैं। इसके ध्यान से सुनना, ये आप और मैं ही कर सकते हैं। खुदा ने बनाया है आपको और मुझे वैसा। इसलिए मैंने बोला था आपको, बहुत सारे लोग बोलेंगे पास्टर जी, यदि हमने इन शरीर के कामों के ऊपर यदि जय नहीं पाया तो क्या फिर भी हम स्वर्ग में जा सकते हैं? मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा, इस वचन को, आखिरी वचन को, गलती की किताब इसका पांचवा अध्याय और इसका 21 वचन पढ़ना। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पास्टर जी हमने सुना है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है भाई, कृपा है, प्रभु की कृपा झूठ नहीं, वो सच है, लेकिन उस कृपा में रहकर आपको और मुझे भी कुछ तो करना है। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोग लेकर बैठे हैं, पवित्र आत्मा की ताकत को लेकर बैठे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा की ताकत को कैसा इस्तेमाल करना ये भी उनको मालूम नहीं है। तो ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं ना कृपा है, खुदा की कृपा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, देह की वासनाओं में भी हम जिएंगे, फिर भी हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे गलत फहमी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वचन है। ध्यान से सुनना, हम पढ़ रहे गलती की किताब इसका 5वां अध्याय और 21 वचन क्या कहता है, सुनो। हाँ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। यानी कि शरीर के वासनाओं के काम जो लोग करते हैं, शरीर के वासनाओं पर जिन्होंने अब तक जय पाया नहीं है, वो लोगों का क्या होगा? हाँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। पौलुस ने कहा मैं पहले से कह देता हूँ, ऐसा मत बाद में बोलना कि मैंने आपको कहा नहीं। हाँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले, यानी कि शरीर के कर्मों को साथ जीवन जीने वाले, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। फिर आप कितना भी चिल्लाकर कहो मैं खुदा के राज्य का वारिस हूं, लेकिन यदि आप देह के काम कर रहे हो, देह के कर्मों में फंसे हो, तो आप खुदा के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या? उस राज्य में आप एंट्री नहीं कर पाओगे। देखो, आप और मैं खुदा को नहीं फंसा सकते, हम खुद को फंसाएंगे। कोई भी नहीं खुदा को फंसा सकता, खुदा के सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, हम खुद को फंसाएंगे। इसलिए फंस मत जाओ, गलत टीचिंग के द्वारा फंस मत जाओ। जय पाना ही होगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की ताकत आई है और हम ही है जो जय पाने वाले हैं। ये दूसरे दुनिया के लोग क्यों जय नहीं पा सकते? देखो, पहली बात तो उनका नया जन्म हुआ ही नहीं, इसका मतलब उनको जीवन से बढ़कर जीवन मिला ही नहीं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की ताकत नहीं उनके पास, इसलिए तो वो जय नहीं पा सकते। लेकिन आप और मैं जय पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में आपको और मेरा नया जन्म हुआ और आपको और मुझे पवित्र आत्मा की ताकत दी गई है, इसके लिए ही दी गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप और मैं ही है, हम जय पा सकते हैं। क्या आप समझ रहे हो? यस। जो फेसबुक पर मुझे लाइव देख रहे हैं, यदि आप समझ रहे हो तो बोलो मैं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब आइए देखो परमेश्वर ने उसके वचन में क्या कहा है कि जो इंसान, देखो हम चर्च में तो आए, हमारा नया जन्म तो हुआ, हम सेवकाई में आए। आप पास्टर हो, आप कोई भी हो, इवेंजलिस्ट हो, आप प्रॉफेट हो, आप प्रेरित हो, टीचर्स हो, कोई भी हो, यदि आपने शरीर के काम के ऊपर जय नहीं पाया तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो जो जय पाएंगे वो ही एंट्री कर सकते हैं और उनको ही खुदा के द्वारा आशीष मिल सकती है। तो वो कौन सी आशीष है, हम पढ़ेंगे और हम इसको देखने वाले हैं। अगले आने वाले हफ्ते में हम देखने वाले हैं, लेकिन हम एक वचन पढ़ेंगे और हम यहां पर रुकेंगे।
हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, इसका 2 अध्याय और 7 वचन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो परमेश्वर के बच्चे जो शरीर के कामों के ऊपर जय पाने के लिए चुने थे, स्वर्ग के वारिस बनने के लिए चुने थे, जब उन्होंने शरीर के कामों के ऊपर यदि जय पाया तो उनको खुदा से क्या आशीष मिलेगी, इस आशीष के बारे में यहां पर लिखा है। हाँ पढ़ना। जिसके कान हो हाँ वह सुन ले। सुनो, पवित्र आत्मा बोल रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। खोलो आपके कानों को। हाँ कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखो, आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, यानी कि जो कलीसिया में जाने वाले जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको आत्मा क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। यानी कि अनंत काल के जीवन का जो पेड़ खुदा ने एदन बाग में लगाया था, उस पेड़ का फल आदम और हवा भी खा नहीं सके। उस पेड़ का फल कोई भी खा न सके, इसलिए खुदा ने उस पेड़ को गुप्त रखा है और उसके आजू बाजू में स्वर्गदूतों का पहरा रखा है। खुदा कहता है, जिन लोगों ने जय पाया, किसके ऊपर? शरीर के कामों के ऊपर, कर्मों के ऊपर। जिन जिन लोगों ने जय पाया उनको, सिर्फ और उनको ही खुदा कहता है कि मैं जीवन के पेड़ का फल उन्हें खाने के लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अनंत काल का जीवन मैं उन्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो अनंत काल का जीवन पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश कर पाएंगे। यही परमेश्वर का वचन कहता है। इसका मतलब यदि आपने जय नहीं पाया, देखो वहां पर क्या लिखा है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जय पाना जय पाना, जब भी शब्द वो सुनते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है शैतान के ऊपर ही जय पाना है। हेलो, शैतान तो पैरालाइज हो गया भाई। यीशु मसीह ने उसको पूरा पैरालाइज कर दिया है। उसके मस्तिष्क को, शैतान के मस्तिष्क को, उसके स्कल को यीशु मसीह ने फोड़ दिया है, पूरा फोड़ दिया है। अब क्या बाकी है उसके अंदर? पूरा वो पैरालाइज हो गया शैतान, कुछ भी नहीं अब वहां पर। तो हम क्या करते हैं मालूम है? पहले से ही शैतान हारा हुआ है, तो बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों को क्या लगता है, फिर से उस शैतान को हराना है। तो बहुत सारे क्या करते हैं, जाते हैं और जो शैतान पैरालाइज हुआ ना उसको ही कुचलते हैं। दे दनादन, दे दनादन। ये मराठी में बोला है, मराठी में एक मोहरा है, कहावत है, मेलेल्या सापावर धोपाट्या घातला। वो सांप मरा हुआ है, ऑलरेडी मरा हुआ है वो सांप, उसके ही ऊपर और मार रहे उसको, वो मरा है। तो शैतान बोलता है, भाई मुझे मारा है, यीशु मसीह ने हराया है, मैं हार चुका हूं भाई। आप बोलो या ना बोलो, मैं हार चुका हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी हराया है। और बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे पवित्र आत्मा की ताकत वहां पर वेस्ट कर रहे हैं। हारे हुए शैतान को हराने में वो पवित्र आत्मा की ताकत वेस्ट कर रहे हैं। और कितने कितने घंटे ये दुआ करते हैं, शाम को बैठते हैं 10-11 बजे, सुबह ही उठते हैं 5 बजे, और क्या बोलते हैं, रात भर मैंने फाइट की। किसके साथ? ये तुमने शैतान के साथ फाइट की। तो यीशु मसीह ने क्या किया? गोटियां खेला तब 2000 साल पहले। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने शैतान को पहले से हरा दिया है, पैरालाइज कर दिया है। वो हरा नहीं सकता। मेंटेलिटी को बदल दो। वो आपके सपने में आए, किधर से भी आए, इधर से भी आए, शैतान हरा नहीं सकता, क्योंकि वो हरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम वेस्ट मत करो हारे हुए शैतान को ही हराने में। वेस्ट है
वो शैतान कहेगा तुम कुछ लो या ना कुछ लो, मैं तो हारा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारा अधिकार यीशु मसीह ने ले लिया है और तुमको अधिकार दिया है बाबा। तो क्या करना है? आप हारे हुए शैतान को हराना नहीं, आप जो शरीर के काम जो शैतान छोड़ के गया ना इधर मन में शरीर में, उनके ऊपर विजय पाना है। तो उनके ऊपर विजय कैसे पाएंगे? हमारे ताकत के द्वारा नहीं बाबा, पवित्र आत्मा के ताकत के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये मैंने सिखाया है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैंने सिखाया है आपको। वो स्वभाव के बारे में YouTube पर जाकर पढ़ना, लेकिन ध्यान से सुनना। जय आपको पाना है, आप ही पाओगे, क्योंकि आप बनाए गए हो शरीर के कर्मों के ऊपर। क्योंकि जो जय पाता है उसे खुदा कहता है जीवन के पेड़ का फल मैं उसे खाने दूंगा। इसका मतलब यदि जय नहीं पाओगे तो जीवन के पेड़ का फल खाने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा, सरल रीति से। हालेलुया। फिर क्या होगा भाई? देखो, आप यीशु मसीह के सामने खड़े रहोगे और आप बोलोगे, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं 50 साल से चर्च में जा रहा था। हे प्रभु, मैं रोज उपवास करता था। हे प्रभु, 40-40 दिन का उपवास मैंने किया। फिर प्रभु बोलता है, सेवक भी आएंगे, प्रभु तेरे नाम से मरे हुओं को मैंने जिंदा किया। हे प्रभु, देखो मैंने कितनी कलसियां खड़ी की, हजारों मेरी ब्रांचेस है। हे प्रभु, देखो मैंने कितने अच्छे प्रकाशन सिखाए तेरे लोगों को। खुदा कहता है, रे बाबा, मैं तुमको नहीं जानता। हे दुष्टो, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम जो जीवन जिए तुम्हारे इच्छा के अनुसार जिए, तुमने मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार मसीह जीवन नहीं जिया, खुद के इच्छा के अनुसार के ऊपर उसने विजय पाई। तो आपको मुझे भी विजय पाना है। यही तो बात है। जो जय पाएगा वो जीवन के पेड़ का फल खाएगा। क्या आप फल खाना चाहते हो? बहुत सारी बातें दी है, इसको हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ करेंगे, आंखों को बंद कर देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। हे परमेश्वर पिता, आपके इस वचन के लिए, प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपने हमें जीवन से भी बढ़कर जीवन दिया है प्रभु, और आपने हमें कहा है प्रभु कि जो जय पाएगा वही परमेश्वर के राज्य का वारिस बनेगा, वही उस जीवन के पेड़ का फल खाएगा। इसका मतलब प्रभु हम समझ गए हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमें चेतावनी मिली है कि हमें शरीर के कामों के ऊपर जय पाना जरूरी है, और हम जय पा सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपने हमें जीवन से भी बढ़कर जीवन दिया। पवित्र आत्मा की ताकत दी है। पवित्र आत्मा प्रभु हर एक को छू लेना। पवित्र आत्मा हर एक के मन को प्रभु आप पकड़ लेना, और खुदा आपके इच्छा के अनुसार जीने के लिए हर एक को सहायता करना प्रभु, और शरीर के कामों के ऊपर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा आप इन्हें सहायता करना। यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।